नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज 30 अगस्त 2025 को सुनवाई होनी थी कर्नाटक हाई कोर्ट में रियल मनी गेम को लेकर। बट क्या रिस्पॉन्स मिला, किस तरीके से हुआ, इन चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं लेके आया हूं जिसमें किस तरीके से बातचीत हुआ है वहां पर कोर्ट में। तो कोर्ट ने 8 सितंबर का डेट दिया। अब थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या सच में रियल मनी गेमिंग बिल जो है 2025 का वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर फैंटेसी ऐप्स को लेकर, फैंटेसी ऐप्स ड्रीम इलेवन या फिर रमी जो भी ये ऐप्स हैं वो वापस से चालू होंगी कि नहीं होंगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एक करके डिटेल को हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ना एक बिल्कुल ही कंपिटिटिव मैच कर दिया है क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट रियल मनी गेमिंग बिल 2025 इंडियन गवर्नमेंट वर्सेज ऐप्स, कौन से ऐप्स, फैंटेसी ऐप्स A23 ने A23 रमी जो है इन्होंने 24/7 है और मतलब ये लोग जो हैं, हालांकि ड्रीम इलेवन जैसी कंपनी ड्रीम इलेवन नहीं गई है वहाँ पर और भी छोटे छोटे ऐप्स जो हैं वो नहीं गए हैं कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। जिन्होंने चैलेंज किया है उनके बीच में अब युद्ध होने वाला है। कब? 8 सितंबर को 10:30 बजे सुबह में। अब क्या क्या बातचीत हुई हम लोग इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स की याचिका पर सुनवाई की। ठीक है, अब क्या क्या सुनवाई में क्या क्या बातें हुई हैं हम लोग इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है RM सुंदरम है और एक है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ठीक है, तो अब क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे सुंदरम जी कह रहे हैं चुनौती ये कार्य की है कि हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट कह रहा है आप किसके पक्ष में बहस कर रहे हैं। हाईकोर्ट पूछती है आप आज किसके पक्ष में बहस कर रहे हैं। सुंदरम जी कह रहे हैं इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है याचिकाकर्ता की ओर से जो भी है नाम आप लोग देख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है, सिंपल सुंदरम जी है। हाईकोर्ट कहता है किसके पक्ष में बहस कर रहे हैं। सुंदरम जी कह रहे हैं इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, हम लाखों लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने सिंपली ये मुद्दा उठाया है कि हम लाखों लोगों के रोजगार जो छीन रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं और ये जो है अधिनियम जो है, ठीक है, ये अभी अधिसूचित नहीं किया गया है, तो इसके लिए इन्होंने बात किया है, ये बात छेड़ी है। सुंदरम जी कह रहे हैं मुझे चिंता है कि अगर यह उद्योग रातों रात बंद हो गया तो इसका गंभीर असर होगा, उन्हें अपना जवाब दाखिल करने दें और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती तब तक अधिनियम को अधिसूचित न करे या अधिनियम को अधिसूचित करने से पहले 1 हफ्ते का नोटिस दे ताकि हम अदालत जा सके। ये जो है थोड़ा सा वहां पर बात हुई है। अब उसमें SG मेहता जी कह रहे हैं यह पहली बार है जब माननीय न्यायाधीश कानून की क्षमता की जांच कर रहे हैं, इसका सीमा पार प्रभाव है, मैं नोटिस जारी करने का विरोध नहीं करूंगा। एक बार राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद अधिसूचना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि इसमें ये बोला गया कि राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है, अब ये एक इसमें हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहला इन चीज़ों पे डिस्कस हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं फिर आगे क्या चर्चा हुआ। फिर नेक्स्ट चर्चा हुआ है कि मेहता जी कह रहे हैं कि एक बार संसद कोई कानून पारित कर दे, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति व्यथित है, हम उसे पहले से यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम कानून को अधिसूचित कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। फिर से देखते हैं, मेहता जी कह रहे हैं कि एक बार संसद कोई कानून पारित कर दे, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति व्यथित है, परेशान है इन चीजों से लेकर, हम उसे पहले से यह बताने की जरूरत नहीं है, हमें उसे पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि हम कानून को अधिसूचित कर रहे हैं। मतलब कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल दोनों पक्षों की जो बातचीत होती है ना जब, तो थोड़ा सा अलग तरीके से कन्वर्सेशन होता है क्योंकि देखो यहाँ पर संसद ने पारित कर दिया, यहाँ पे ये सवाल मेहता जी कह रहे हैं। ठीक है, अब मेहता जी फिर कह रहे हैं कि मुझे इस पर निर्देश लेना होगा लेकिन अधिसूचना जारी की जा सकती है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहता है हम इस मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई करेंगे, भारत संघ अपनी दलीलें पूरी कर लेगा और हम इस पर विचार करेंगे। सुंदरम जी कह रहे हैं मैं ठहरने की मांग कर सकता था, हाई कोर्ट कह रहा है उन्हें जवाब देने दीजिए। हाई कोर्ट ये कह रहा है सिंपली मेहता जी और सुंदरम जी इन दोनों के बीच में जो
पक्ष रखा गया है। ठीक है, अब सुंदरम मेहता जी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये तो हम संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, ये कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि कोई परेशान है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई हम अधिसूचित जारी कर रहे हैं। सब कुछ हो गया तो वो होगा, अधिसूचना जो जारी करना है वो होगा ही होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें ये जरूरी नहीं है आपको बताएंगे कि हम 1 हफ्ते में कर रहे हैं, 2 हफ्ते में कर रहे हैं। उनका भी लॉजिक ठीक है, सुंदरम जी का भी लॉजिक ठीक है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया कि मैं इस मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई करूंगा। ठीक है, और भारत संघ मतलब कि सरकार की तरफ से जो अपनी दलीलें पूरी कर लेगा और हम इस पर विचार करेंगे। फिर सुंदरम जी कह रहे हैं ठहरने का अनुरोध का जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट कहता है अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 8 सितंबर तक है। मेहता जी कह रहे हैं इस पर 11 सितंबर को सुनवाई हो। अब मेहता जी इसको और टाल रहे हैं, मेहता जी जो है ये इसे और टाल रहे हैं। सुंदरम जी चाहते हैं कि पहले हो, मेहता जी कह रहे हैं 11 सितंबर को हो। हाईकोर्ट कह रहा है गुरुवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। मेहता जी कह रहे हैं 10 या 11 सितंबर को राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट कह रहा है हम इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर को करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मेहता जी चाहते हैं कि डेट धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाए तो थोड़ा सा अधिसूचना जारी हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग चल रही है, नियम बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो सुंदरम जी चाहते हैं कि नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जो है, ये सारी चीजें, ये जो अधिनियम है ये अधिसूचित हो जाए, इससे पहले ही हम हाईकोर्ट के अंदर से कोई जवाब आ जाए, हाईकोर्ट अपना पक्ष रख दे। लेकिन मेहता जी चाहते हैं कि नहीं, ये टाइम एक्सटेंड हो। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में आते हुए 8 सितंबर का डेट दे दिया। वो 10-11 तारीख बोल रहे थे, 8 सितंबर को डेट दिया गया है। अब फिर से अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगा और फिर से दोनों के बीच में दलीलें जो हैं वो पेश की जाएंगी। अब सुंदरम जी ये भी कह रहे हैं कि यदि वे इस अधिनियम को अधिसूचित कर देते हैं तो मेरी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। देखिए, मैंने अभी जो बात कहा ना, अभी वही बात है। ठीक है, सुंदरम जी कह रहे हैं कि यदि वे इस अधिनियम को अधिसूचित कर देते हैं तो मेरी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। मेहता जी कह रहे हैं एक बार जब हम माननीय न्यायालय में आ जाते हैं तो कुछ भी निरर्थक नहीं होता। मेहता जी कह रहे हैं चलो ठीक है। उच्च न्यायालय कह रहा है कि हम मामले को 8 सितंबर को बुला रहे हैं, यूनियन अपनी याचिका पूरी करेगी। यदि याचिका नहीं तो कम से कम अंतरिम आदेश के संबंध में तो अवश्य हमें अवगत कराएंगे। आदेश क्या है? संघ को नोटिस स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, यानी कि एक नोटिस दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री CS सुंदरम पेश हुए, प्रतिवादी की ओर से SG तुषार मेहता पेश हुए। न्यायालय का मत है, अब यहाँ पे और दिखाएं, मैंने नहीं देखा, न्यायालय का मत है। अब फाइनली जो ये हाईकोर्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? सबसे पहला कि सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित की जाती है, लेकिन अब फाइनल जो हमारे पक्ष की जो चीजें हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय कह देता है कि न्यायालय ने यहाँ पर लिखा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्कर्स जो 823 रमी का संचालन करती है कि याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के प्रचार और विनियम चुनौती दी गई है। मतलब कि हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जवाब देगी। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से इस पे जवाब मिलना चाहिए। अब ये फाइनल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। तो फाइनल कंक्लूजन जो है वो हमें यही दिखाई दे रहा है कि मामला निपटा नहीं है। अगर जो फैंटेसी प्रेमी हैं, जो फैंटेसी क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे खासे अपना करियर बनाए हैं, हम जैसे लोग बहुत सारे युवा हैं, तो प्रे कीजिए कि हमारे पक्ष में जो है वर्डिक्ट आ जाए। अगले 8 तारीख को सुनवाई जो हो रहा है उसमें क्या पता फैसला हो भी जाए, हाई कोर्ट नोटिस जारी कर दे कि नहीं फैंटेसी वाले को। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा वक्त जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे मेहता जी गवर्नमेंट के साइड से वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अलग रख रहे हैं कि भाई नहीं ऐसे होगा। ठीक है, वो अपना डेट एक्सटेंड करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और सुंदरम साहब लगे हुए हैं कि नहीं जल्दी से फटाफट नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही सारा काम हो जाए। तो देखते हैं गाइज, यही रिपोर्ट है, न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो यही है। उम्मीद कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, ऊपर वाले से, फैंटेसी प्रेमी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पक्ष में फैसला आए और
लग रहा है, देखो 50-50 चांसेज है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, 50-50 चांसेज है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया है, इस पे बहुत सारे अभी आर्गूमेंट होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर आर्गूमेंट होगी दोनों साइड से। देखते हैं कौन जीतता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।